नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतिमंद नाबालिग युवती से बलात्कार, बडनेरा पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शिवसेना ने सौंपा जिलाधीश और पुलिस आयुक्तों को ज्ञापन। और राइजिंग डे पर छात्र छात्राओं को पुलिस ने दिया मार्गदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते खबरें विस्तार से। आइए रुक करते पहली खबर की ओर। निरंतर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की वारदातों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसके चलते फिर एक बार पुलिस महकमे पर सवाल या निशान उठ रहे हैं। बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत एक वैशी दरिंदे ने मतिमंद नाबालिग युवती पर जबरन बलात्कार किया। पुलिस ने आरोपी शेख नदीम को गिरफ्तार किया है। यूं तो पूरा साल 2017 वारदातों की परछाई में लिपटा रहा, जिससे पूरा पुलिस महकमा हिलता हुआ नजर आया, जिसके चलते पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक ने शहर में जगह जगह पुख्ता इंतजाम किया। नाकाबंदी, कॉम्बिंग ऑपरेशन से शहर में कड़ा इंतजाम किया गया, मगर फिर भी सरफिरे बदमाश वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आए। साल 2018 की शुरुआत ही वारदातों के लाल पन्नों से हुई। कई पुलिस थानों में आपराधिक मामले दर्ज किए गए। शहर के उपनगर बडनेरा में 4 जनवरी की रोज एक शर्मनाक मंजर सामने आया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बडनेरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले लक्कड़गंज निवासी आरोपी शेख नदीम उम्र 19 ने एक मतिमंद नाबालिग से उसके घर जाकर जबरन बलात्कार किया। इस दरिंदे ने मासूम बेबस को अकेला घर में पाकर यह घिनौना जुर्म किया। साथ ही यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। बेबस बच्ची ने अपने पिता को आप बीती सुनाई, जिसके बाद बडनेरा पुलिस ने बलात्कार का मामला दर्ज कर आरोपी शेख नदीम को दफा 376 के तहत गिरफ्तार किया है। इसी के साथ रुक कर दे अगली खबर की ओर। भीमा कोरेगांव की घटना के निषेध में बंद कराए गए शहर बंद के दौरान हुई तोड़फोड़ को लेकर शिवसेना की ओर से जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा गया। साल 2018 की शुरुआत ही वारदातों से हुई, जिस पर पुलिस महकमा अपना शिकंजा कसे तैयार था, तो दूसरी ओर एक बड़ी वारदात ने अंजाम दिया। 3 दिसंबर का दिन समूचे महाराष्ट्र में तांडव मचा कर गया। मामला था भीमा कोरेगांव हिंसा कांड। भीमा कोरेगांव में हिंसा तथा पत्थरबाजी की लपटें आग बनकर समूचे महाराष्ट्र में फैल गई, जिसका रूपांतर महाराष्ट्र बंद के ऐलान से हुआ। एक और जहां व्यापारियों ने इस बंद को समर्थन देते हुए अपनी दुकानें बंद रखी, पर दुकानें बंद रहने के बावजूद आंदोलनकारियों ने शहर में जमकर तोड़फोड़ तथा आगजनी के वारदातों को अंजाम दिया। आग बबूला रवैया लिए आंदोलनकारी यही तक नहीं रुके, उन्होंने व्यापारियों को जबरदस्ती पीटा, जिसमें कई व्यापारी घायल हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह था वाकया और यह रहा शिवसेना का आरोप। दोनों लिखाई एक साथ। भीमा कोरेगांव के विजय स्तंभ पर आए हुए जमावड़े पर पत्थरबाजी की गई, हिंसाचार भड़काया, ऐसा आरोप करते हुए भारी बहुजन संघ के प्रकाश आंबेडकर इन्होंने महाराष्ट्र बंद कर खुद की राजनीतिक स्तर बढ़ाया है, ऐसा आरोप शिवसेना ने ज्ञापन के जरिए लगाया है। जब व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी और बंद का समर्थन भी किया, उसके बावजूद व्यापारियों की दुकानों की तोड़फोड़ की गई, उन्हें पीटा गया। आखिर क्यों? ये कहां का इंसाफ है? क्या पुलिस महकमा इतना सुस्ता गया है कि शिकायत देने के बावजूद उत्पात मचाने वाले, तोड़फोड़ मारपीट करने वाले आंदोलनकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? ऐसा सवाल उठाया जा रहा है। 5 दिसंबर की रोज शिवसेना ने जिलाधीश अभिजीत बांगर, पुलिस आयुक्त दत्तात्रेय मंडलिक तथा जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर वारदात को अंजाम देने वाले आंदोलनकारियों की जांच कर उन पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है। अन्यथा शिवसेना आंदोलनात्मक भूमिका लेंगी, ऐसी चेतावनी दी गई। इस विषय पर पूर्व विधायक संजय बंड ने दी अधिक जानकारी। संविधानाच्या दिवसावरून जे महाराष्ट्र बंद वास्तविक आता शांततेने बंद व्हायला पाहिजे होता, पण जो अमरावती शहरामध्ये धिंगाणा घातला हा अक्षम्य प्रकारचा धिंगाणा आहे।
आणि या लोकांनी याच्यापूर्वी सुद्धा एका आंदोलनाच्या वेळेस शहरातल्या गाड्यांची जाळपोळ केली होती, तोडाफोड केली होती, शाळेतल्या मुलींची छेडखानी केली होती आणि ही मनोवृत्ती यांची नेहमी वाढत चाललेली आहे। आंदोलनाच्या आळ, एका संघटनेच्या आळ आणि आम्ही अल्पसंख्याक आहे असा भास करून हे काही टवाळखोर लोक, काही गुंडा प्रवृत्तीचे लोक हे नेहमी व्यापाऱ्यांना वेठीत धरतात, कर्मचाऱ्यांना वेठीत धरतात, सर्वसामान्य लोकांनाही मारहाण करतात, व्यापाऱ्यांनाही मारहाण केलेली आहे। जवाहर गेटच्या आतमध्ये जो प्रकार झाला, या प्रकाराचं तर सर्व अमरावतीकरांनी, जिल्ह्यांनी समर्थन करायला पाहिजे की अशा गुंड प्रवृत्तीच्या लोकांचा हल्ला परतवून लावून त्यांना नुकसान पोहोचवलं। आज नुकसानापर्यंत विषय थांबलेला आहे, पण भविष्यात यांची जर मनोवृत्ती सुधारली नाही तर शिवसेना प्रति समाचार घेतल्याशिवाय अशा आंदोलनाचा स्वस्थ बसणार नाही, एवढ्याच प्रकारची भूमिका आमची आहे। आणि शासनाने तात्काळ त्यांच्याजवळ सर्व अवेलेबल आहे, उपलब्ध आहे, सीडी आहेत, कोण दंगलखोर आहेत ते आहेत, कुठल्या भागामध्ये झालं त्याचे फुटेज आहे, अमरावती शहरामध्ये काही भागामध्ये CCTV फुटेज आहेत। ह्या सर्व जर गोळा केलं तर मला असं वाटते की समोरच्या कुठल्याही आंदोलनात, म्हणजे त्यांच्या आंदोलनात इतर आंदोलनं पोलीस दडपून टाकतात, लाठीमार करतात, काम पडलं तर हवेमध्ये गोळीबार करतात, नाहीच जास्त जर ऐकत नसेल कोणी तर सरळ बंदूक चालवायचे आदेश मिळतात। हे मग इतरांवरच का, हा प्रश्न या निमित्तानं उभा राहतो। कालची स्थिती तशीच होती, पोलिसांनी नुसतं लाठीमार जरी केला असता तर आंदोलनकर्ते त्यांना परताभूत थोडी झाली असती, पण पोलिसांनी सुद्धा बघ्याची भूमिका घेतली। पोलिसांनी बघ्याच्या भूमिका घेण्याचं कारण काही कळलं नाही, कदाचित शासनाकडून आदेश होता की काय, याच्यामध्ये संशोधनाचा विषय आहे। आणि यानंतर जर असं झालं तर फक्त शिवसेनाच नाही तर महिला आघाडी, युवा सेना सगळे रस्त्यावर निघू आम्ही। आता आम्ही हा अन्याय सहन करणार नहीं। 2 से 6 जनवरी के दौरान मनाए जा रहे रेजिंग डे के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड पर हुए प्रात्यक्षिक कार्यक्रम। पुलिस स्थापना दिवस रेजिंग डे के रूप में मनाया जाता है। अमरावती पुलिस आयुक्तालय की ओर से 2 जनवरी से 6 जनवरी के दौरान रेजिंग डे के तहत विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पुलिस द्वारा इस्तेमाल में लाए जाने वाले शस्त्र जैसे रिवॉल्वर, राइफल तथा विविध दलों में काम के नियम समझाए जा रहे हैं। शुक्रवार की रोज पुलिस द्वारा स्कूली कॉलेज छात्र छात्राओं को इस विषय में मार्गदर्शन किया गया। रेजिंग डे पर स्कूली छात्रों के लिए रखी गई शस्त्र प्रदर्शनी आयोजित की गई है। साथ ही सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक QRT दल डॉग स्क्वाड ने अपना डेमो दिखाया। कभी कोई हादसा होता है, तनाव निर्माण होता है तो वरुण वाहन से भीड़ को सरकाते पानी के फव्वारे मारे जाते हैं, इसका डेमो दिखाया गया। साथ ही वज्र वाहन से फायरिंग दिखाई गई। इस अवसर पर पुलिस के आला अफसर मौजूद थे। 47 रायफल आहे, तिचं नाव आहे AK-47 रायफल। हे सर्व जगामधली सर्वात 1 नंबरची रायफल आहे AK-47 रायफल। हे आहे मॅगझिन आणि हे याचं जे आपण तो म्हणतात चाकू म्हणतात ना तुम्ही, तर याला चाकू न म्हणता याला बँडेज म्हणायचं। हे आहे बँडेज। हे बघा, हे दुश्मनाला समजा आपल्या पाचशे पोलीसवाल्या पाचशे जर गोळ्या संपल्या तर गोळ्या संपल्यानंतर आपण त्या दुश्मनाला धावत जाऊन त्यांच्या पोटामध्ये तो चाकू खुपसून त्यांना आपण ठार मारू शकतो। हे फक्त दुश्मनाला मारण्यासाठी याचा इस्तेमाल केला जातो। हत्यार असलेले एक अमरावती पोलीस आयुक्ताचे दल या ठिकाणी कार्यरत आहे आणि त्यांनी अत्यंत चांगल्या प्रकारे या ठिकाणी काम केलेलं आहे। फिर सेट करने के बाद अपन ये बटन मतलब क्लिक करके रखते हैं। रिफ्लेक्टर जॅकेट, लाईफ जॅकेट पण वापरतो। जेव्हा नाईटमध्ये आम्ही नाकाबंदी वगैरे रोडवर राहते, समोरच्या वाहन चालकाला आम्ही दिसलो पाहिजे त्याकरता आम्ही रिफ्लेक्टर जॅकेटचा वापर करतो। रिफ्लेक्ट होतं त्यासाठी रात्री हे नाकाबंदीचे कर्मचारी घालतात। आता किती प्रमाणात निगेटिव्ह म्हणजे टेस्ट जे आहे ना ही निगेटिव्ह आली आता
0.0 mg म्हणजे काहीही प्रमाण नाही आहे, शून्य प्रमाण आहे. म्हणजे माहिती आहे तुम्हाला टेस्ट पॉझिटिव्ह म्हणजे सदर इसमाची जी आपण टेस्ट केली आहे त्याच्यामध्ये पॉझिटिव्ह आहे. म्हणजे ग्रेनेड आहे, याच्यात छर्रासारखं असतं. हे छर्रा म्हणजे जे जमामध्ये आलेले व्यक्ती त्यांच्या अंगावर लागल्यानंतर खाजसारखं सुटतात. खाज वगैरे आल्यानंतर ते म्हणजे जमामधून म्हणजे पडण्याचा प्रयत्न करतं, म्हणजे पडून जातं. त्यासाठी ह्याची इस्तेमाल केलेला आहे. जो ड्रायव्हर आपली गाडी रस्त्यावर अर्धा वेगाने चालवेल त्याचे त्या गाडीची स्पीड याच्यामध्ये स्पीड माहिती पडते, तर तो किती स्पीडने गाडी चालवत आहे. प्रत्येक रोडवर स्पीड लिमिट दिलेली आहे. तो आइए रुक कर दे अगली बड़ी खबर की ओर। साल 2017 में गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत चोरों ने बेखौफ होकर चोरियों की वारदातों को अंजाम दिया था। चोरों ने इस बार भी गाड़गेनगर थाना पुलिस क्षेत्र को अपना निशाना बनाते हुए 24 घंटे में 5 चोरियों को अंजाम देकर क्षेत्र में सनसनी मचा दी। पिछले कुछ दिनों से शहर में हो रही चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है, जिसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। बीते 24 घंटे की अवधि में सिर्फ गाड़गेनगर थाना क्षेत्र को ही निशाना बनाते हुए चोरी की 5 वारदातों में लाखों के नगद सहित अन्य सामानों पर अज्ञात चोरों ने हाथ साफ करने की वारदात सामने आई है, जिसके चलते नागरिकों में भय का माहौल निर्माण हो गया है। हाल की चोरी स्थानीय रामकृष्ण संकुल के सामने खंडेलवाल वाइन शॉप में हुई है, जहां अज्ञात ने वाइन शॉप के पिछले दरवाजे को तोड़कर कैश काउंटर में रखे 1 लाख रुपए से अधिक की रकम पर हाथ साफ किया है। मौके पर पहुंची गाड़गेनगर पुलिस टीम ने फिंगरप्रिंट तथा स्वान पथक की मदद लेने के भी समाचार है। तो दूसरी ओर यह खबर है कि राठी नगर में हुई 4 चोरियों की घटना को अंजाम देने वाले के सीसीटीवी फुटेज से कुछ सुराग हाथ लगे हैं। संभावना यह जताई जा रही है कि आरोपी बाहर जिलों के होने से भी नकारा नहीं जा सकता है। अपराध शाखा की टीम को इन चारों को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ रुक करते अगली खबर की और भीमा कोरेगांव में हुई घटना में नामजद किए गए संभाजीराव भिड़े पर दायर किए सभी मामले खारिज किए जाने की मांग का ज्ञापन शिव प्रतिष्ठान की ओर से जिलाधीश को सौंपा गया। गौरतलब है कि विगत दिनों पुणे स्थित भीमा कोरेगांव में हुई घटना में नामजद किए गए संभाजीराव भिड़े गुरुजी पर संबंधित थाना क्षेत्र में मामले दर्ज किए गए हैं, जिसे लेकर शुक्रवार को शिव प्रतिष्ठान के कार्यवाह महेश लकड़े ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि बगैर जांच पड़ताल करे संभाजी भिड़े पर दर्ज किए गए सभी मामले खारिज किए जाए व इस मामले में उच्च स्तरीय जांच भी की जाए। ज्ञापन में कहा गया है कि शिव प्रतिष्ठान की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए द्वेष की भावना से संभाजीराव भिड़े को फंसाया जा रहा है। मी महेश लडके, श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थानचा धारकरी। येत्या काही 2-3 दिवसात जे भीमा कोरेगाव येथे त्यामध्ये संभाजीराव भिडे गुरुजी जे श्री शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्थानचे संस्थापक आहे, सांगली येथे राहतात। त्या काही कंठस्थ लोकांनी त्यांच्यावर ॲट्रॉसिटीचा जो गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि मिलिंद एकबोटे यांच्यावर जो गुन्हा दाखल केलेला आहे तो गुन्हा खोटा आहे। कारण की प्रत्यक्षात ज्या दिवशी हा गुन्हा घडला त्यावेळेस माजी मंत्री जयंतदादा पाटील यांच्या आईचा देहांत झाला आणि त्या निमित्ताने गुरुजी त्यांना भेटण्यासाठी तिथे गेले होते आणि गुरुजींना याबद्दलची काहीच कल्पना नसताना गुरुजींना या जो झालेला जो क्रम आहे, झालेली जी गोष्ट आहे, जो हल्ला आहे त्या संदर्भात गुरुजींना काहीच माहीत नसताना गुरुजींना कुठल्याही पद्धतीचा आक्षेपार्थ काहीच बोलले नाही। अशा अवस्थेत काही लोकांनी त्यांच्यावर जो गुन्हा दाखल केलेला आहे तो गुन्हा मागे घेण्यात यावा आणि जे मुख्य आरोपी आहे त्या आरोपींना त्यांचा शोध घेऊन त्या आरोपींना शिक्षा देण्यात यावी आणि ज्यांनी कुठलीही शहानिशा न करता जो गुन्हा नोंदवलेला आहे त्यांच्या विरोधात पण कठोर कारवाई करण्यात यावी। गुरुजी ज्यावेळेस सांगलीला असताना त्या बोर जिल्ह्यामध्ये गुरुजींची भेट झाल्यानंतर सभा झाली, सभा वगैरे झाल्यानंतर सगळं हे माहिती झाली, माहिती झाल्यानंतरही न शहानिशा करता गुन्हा नोंदवला आहे। ते मागणी आमची आहे का ते गुन्हा मागे घेण्यात यावा, बस एवढीच आमची मागणी आहे।
इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उपनगर बडनेरा स्थित रायसोनी महाविद्यालय के छात्रों ने स्त्री भ्रूण हत्या पर पेश किया पथनाट्य। पुलिस स्थापना दिवस राइजिंग डे के रूप में 2 जनवरी से 6 जनवरी तक मनाया जाता है। इस दौरान पुलिस प्रशासन द्वारा विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। 5 दिसंबर की रोज अमरावती शहर बस अड्डे के सामने रायसोनी कॉलेज के छात्रों ने स्त्री सशक्तिकरण का संदेश देते हुए स्त्री भ्रूण हत्या पर पथनाट्य प्रस्तुत किया, जिसे देखकर वहां मौजूद सैकड़ों नागरिक मंत्रमुग्ध हो गए। इस पथनाट्य का आयोजन अमरावती शहर वाहतुक कार्यालय द्वारा किया गया। इस मौके पर शहर वाहतुक पुलिस मौजूद थे। श्रीमंत योगी बोला श्री छत्रपति शिवाजी महाराज के जय। जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय शिवाजी। 100 रुपए, 100 रुपए। बेटा ये ले क्रेडिट कार्ड आईफोन लेने के लिए। आईफोन लूंगा। मोबाइल क्यों चाहिए तुझे मोबाइल? ले बेटा मेरे गाड़ी की चाबी क्या एंजॉय कर। आज तो फ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा। क्यों जा रहा है तुझे अब्रॉड? अरे बेटा तू अब्रॉड जाकर करेगी क्या? 40 लाख का खर्चा आएगा। फिर तू वहाँ से आएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। फिर तेरे शादी के लिए मुझे ढेर सारा दहेज देना पड़ेगा। फिर तू ससुराल चली जाएगी। अरे बेटा तेरी हर बात अगर शादी पर आकर रुकती है तो मैं तेरी शादी कर दो, बाप की दुआएं लेके जाएगी। तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा, तुझको सुखी संसार मिले। जहां एक और दुनिया में मानवता का मूल्य खत्म होता नजर आ रहा है, तो वही मानवता का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता बताने वाली चित्र प्रदर्शनी दर्शकों को लुभा रही है। कोई भी एतबार से ज़िंदगी जिस तरह पामाल हो रही है, इंसानी ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं रही है। आप देखोगे समाज में कि किस तरह से छोटी छोटी चीज़ों के लिए इंसान को मार दिया जा रहा है, अपनी अना के लिए मार दिया जा रहा है, बिल्कुल एक इशू बन गया है। तो मैं एक एज ए मुसव्विर मुझे लगता है कि मैं अपने आर्ट के ज़रिए ये तमाम चीज़ें समाज को बता सकता हूँ। तो मैंने एक कोशिश की है कि तमाम चीज़ें समाज तक पहुँचे। जो हम आसान लाइफ हम गुजार रहे हैं, ऐसा लगता है कि सारी ज़िंदगी में भी वही शुरू है। मुख्तलिफ़ किस्म के हमारी एक्चुअली गंगा जमुना तहज़ीब है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वो तमाम चीज़ें नापैद हो रही है, अब ख़त्म होती जा रही है। तो उसको भी ख्याल में रखते हुए कि आपसी मोहब्बत बढ़े, मैंने अपने आर्ट पे काम किया। आप देखोगे मिलजुल कर रहने का भी सबक इन तमाम पेंटिंग्स में रखा है और बढ़ावा दिया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ किस्म के मज़हब, मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ातियाँ सब एक साथ मिलजुल कर हमारे इस मुल्क को हम रंगीन बना सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते अगली खबर की ओर। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले की जयंती के अवसर पर स्थानीय मालीपुरा में मिस सावित्रीबाई बोलतोय नाटक का आयोजन किया गया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनकी 187वीं जयंती पर शहर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन करते हुए सावित्रीबाई फुले इनको अभिवादन किया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले जयंती समारोह का 3 दिसंबर एवं 4 दिसंबर की रोज स्थानीय मालीपुरा श्री कानोबा देवस्थान एवं महात्मा फुले मित्र मेला तथा प्रभात एजुकेशन सोसाइटी अमरावती द्वारा उन्हें अभिवादन देकर किया गया। इस अवसर पर 4 दिसंबर की शाम को होए मी सावित्रीबाई बोलते का एकांकिका नाटक वैशाली ठाकुरकर द्वारा प्रस्तुत किया गया। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले इनके जीवन पर रोशनी डाली गई। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में नागरिक मौजूद थे। इस मौके पर विदा पवार ने दी अधिक जानकारी। काल 3 जानेवारीला संपूर्ण भारतामध्ये स्त्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या क्रांतिज्योती सावित्रीबाईंची 187वी जयंती होती। त्या बाईनं खऱ्या अर्थानं
शिक्षण 4 लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा नक्कीच प्रयत्न केला, पण कालच्या त्या घटनेनं मात्र शाळेतील विद्यार्थी, शिक्षिका व सर्व लोक हे आईला अभिवादन करण्यापासून वंचित राहिले याची खंत मात्र आयोजन समितीला वाटते आहे. असं व्हायला नको. मी पहिली स्त्री शिक्षिका झाली, पहिली मुख्याध्यापिका झाली, शिक्षण प्रणेती झाली, पहिली महिला संघटिका झाली. मित्रांनो, त्याच सावित्रीको, त्याच ज्योतिबाबू, त्याच ज्योतिबाबू ही सावित्री आपल्या पतीचा आत्मा धरून स्मशानात जाणारी आणि आपल्या पतीस अग्नी देणारी पहिली महिला हीच होती. आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर आ रही है आपराधिक जगत से। शहर में पिछले 24 घंटों में हुई 2 दुराचार की वारदातों में एक 9 वर्षीय मासूम से दुराचार की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार गाड़गेनगर थाना क्षेत्र के सिंधु नगर निवासी एक 9 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके ही पड़ोस में रहने वाले 14 वर्षीय नाबालिग द्वारा दुराचार की घटना को अंजाम देने की शिकायत गाड़गेनगर थाने में दर्ज की गई थी। बताया जाता है कि पीड़िता तथा आरोपी दोनों के परिवार करीबी रिश्तेदार है, जिससे रिश्ते के बंधन को तार तार होने की कहावत चरितार्थ हुई है। तो दूसरी ओर घटना की शिकायत के बाद नाबालिग आरोपी को हिरासत में लेकर उसे बाल सुरक्षा गृह में भेजा गया है। खबरों में अब वक्त हो चला यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मतिमंद नाबालिग युवती से बलात्कार, बडनेरा पुलिस ने किया आरोपी को गिरफ्तार। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में शिवसेना ने सौंपा जिलाधीश और पुलिस आयुक्तों को ज्ञापन। और राइजिंग डे पर छात्र छात्राओं को पुलिस ने दिया मार्गदर्शन। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई तरोताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।